हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी टाइम फॉर यू। आज हम फ्यूचर जो है परफेक्ट टेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में देखेंगे। इसमें क्या पहचान है, इसकी हिंदी वाक्य के अंत में जहाँ चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी आदि पाया जाता है और इसमें कोई कार्य भविष्य में पूरा हो चुका होगा इसका बोध होता है। तो ये जो है हिंदी पहचान है। और इंग्लिश में इसमें सेल है, विल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का जो है प्रयोग होगा। तो इंग्लिश में इस तरह से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट और उसके बाद सेल है या विल है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट जो भी है वो आ जाएगा। जैसे वह इस समय तक पुस्तक पढ़ चुका होगा तो इसका क्या बन जाएगा, ही विल have read the book by now। by now होता है इस समय तक, तो वह इस समय तक जो है पुस्तक पढ़ चुका होगा। he will have read the book by now। तो इस तरह से सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। जैसे वे इस समय तक खेल चुके होंगे तो वे हैं, जैसे they will have played by now। इस समय तक वे जो है खेल चुके होंगे। तो भविष्य के कोई कार्य है उसकी परफेक्शन, उसके पूर्ण होने की जानकारी है जो है दे रहा है कि वह कि भविष्य में कोई भी कार्य पूरा हो चुका होगा, ऐसा हम सोच रहे हैं कि भी उसने वो कार्य पूरा कर लिया होगा। तो इस तरह से इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर सिंपल का हम बना सकते हैं। तो नेगेटिव देख लेते हैं अब। नेगेटिव जो स्ट्रक्चर हो तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेगेटिव का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद विल नॉट है या शैल नॉट है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब विद थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका देख लेते हुए इस समय तक खेल नहीं चुके होंगे तो इसका बन जाएगा सब्जेक्ट दे और हेल्पिंग वर्ब जो है विल नॉट हैव प्लेड बाय नाउ। वे अभी तक नहीं खेल चुके होंगे या वे इस समय तक खेल नहीं चुके होंगे इस समय तक। इस तरह से इसका बन जाएगा, जैसे मैं इस समय तक पढ़ नहीं चुका हूँगा, आई विल नॉट हैव, आई शैल नॉट हैव, क्योंकि आई वी के साथ सेल था ना, आई शैल नॉट हैव रेड बाय नाउ। अभी तक मैं पढ़ नहीं चुका हूँगा, या ही विल हैव नॉट। इस तरह से हम बना सकते हैं, he will not have read by now। इस समय तक वह नहीं पढ़ चुका होगा। तो इस तरह से इसका नेगेटिव फॉर्मेशन जो है हम आसानी से बना सकते हैं। तो अब जो है इंटेरोगेटिव जो फॉर्मेशन देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले विल सेल हम प्रयोग करेंगे और विल सेल के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो यूज करेंगे। इसमें देख लेते हैं क्या वे घर पहुंच चुके होंगे, तो इसका हो जाएगा विल दे हैव रीच्ड होम। बाद में साइन ऑफ इंटेरोगेशन का चिन्ह आ जाएगा। और क्या वह खाना खा चुका होगा, विल ही हैव ईटन, या हम टेकन भी लगा सकते हैं स्पीकिंग में, टेकन फूड, लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। विल ही हैव ईटन या टेकन फूड।
तो इस तरह से इसका जो है प्रयोग हम आसानी से कर सकते हैं।